आज मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने नवाब मलिक के खिलाफ एक ऐसा ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है कि अगर वो किसी के खिलाफ भी अगर उन्होंने आज के बाद कभी भी ऐसे झूठे आरोप करके टिप्पणी की तो मैं कोर्ट में जाकर उनके बॉन्ड मैं वो कैंसिल करा सकता हूं और उनको जेल भिजवा सकता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से एनसीपी नेता नवाब मलिक को लगा है बड़ा झटका। आपको बता दें कि कल बीजेपी नेता मोहित कंबोज की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की तरफ से एक आदेश, एक ऑर्डर पास किया गया है जिसमें नवाब मलिक को सख्त चेतावनी महाराष्ट्र की कोर्ट मेट्रोपॉलिटन की तरफ से दिया गया है। चेतावनी में साफ लिखा गया है कोर्ट के संदेश में, और ये कहा गया है कि अगर आगे भविष्य में नवाब मलिक किसी के भी खिलाफ इस तरीके की झूठे फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं तो नवाब मलिक की इस जमानत को रद्द करने के लिए फिर से एक बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं मोहित कंबोज, जो कि बीजेपी के नेता हैं। और मोहित कंबोज की तरफ से अभी तक नवाब मलिक के ऊपर 4 बार केस कर दिया गया है मानहानि को लेकर और झूठे एलिगेशन को लेकर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोर्ट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की तरफ से नवाब मलिक को ये सख्त चेतावनी दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ मोहित कंबोज ने भी अपने ट्विटर पर इन सारी चीजों की जानकारी दी है कि क्या आखिरकार मेट्रोपॉलिटन के कोर्ट के जो ऑर्डर है उसमें लिखा है और किस तरीके से चेतावनी दी गई है नवाब मलिक को। इसके साथ ही मोहित कंबोज ने एक वीडियो भी डाला है जिस वीडियो में उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक जैसे लोग जो लगातार सलीम जावेद की कहानी झूठी बनाते हैं उनके लिए ये कोर्ट की तरफ से करारा जवाब है जो कोर्ट ने इतना सख्त टिप्पणी की है नवाब मलिक को लेकर। इस वीडियो में जहां एक तरफ कोर्ट के ऑर्डर के बारे में मोहित कंबोज ने डिटेल से बताया है तो वहीं दूसरी तरफ मोहित कंबोज ने यह भी बताया है कि 12 जनवरी 2022 को नवाब मलिक को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की तरफ से जो जमानत मिली थी जिसमें 5,000 रुपए इस जमानत के लिए नवाब मलिक ने भरे थे और साथ ही 15,000 रुपए का बॉन्ड नवाब मलिक ने भरा था। अगर नवाब मलिक मोहित कंबोज या किसी और के खिलाफ भी छोटे मोटे इसी तरीके के एलिगेशन लगाते हैं तो उस कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं मोहित कंबोज, और जो बेल मिली है नवाब मलिक को उसे रद्द किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, ये बड़ा झटका है नवाब मलिक की तरफ से। जिस तरीके से नवाब मलिक आए दिन हर दूसरे दिन का काम था नवाब मलिक का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्विटर पर किसी के भी ऊपर झूठे आरोप लगाना, और आज वही झूठे आरोप नवाब मलिक के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जहां एक तरफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट सख्त हो चुका है नवाब मलिक के इन झूठे एलिगेशन को लेकर और चेतावनी दे दी गई है, तो इससे पहले समीर वानखेड़े के पूरे मामले को लेकर उच्च न्यायालय यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी बड़ा झटका और सख्त चेतावनी दी गई थी नवाब मलिक को कि जब तक ये पूरा मामला समीर वानखेड़े का कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, तब तक भी नवाब मलिक 4 महीनों तक सोशल मीडिया पर इस तरीके से फेक एलिगेशन या फिर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते समीर वानखेड़े या समीर वानखेड़े की फैमिली के ऊपर। अब जिस तरीके से नवाब मलिक ने अपने दामाद को बचाने के लिए या फिर जब से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी कॉर्डेलिया क्रूज मामले में हुई, नवाब मलिक ने लगातार नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े से लेकर बीजेपी के कई नेताओं को इस पूरे मामले में दोषी करार ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि काफी सारे लोगों की गिरफ्तारी कॉर्डेलिया क्रूज से हुई पर कुछ बीजेपी से संबंध रखते थे, इसीलिए के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने उन्हें छोड़ दिया। पर आज जिस तरीके से चीजों की हकीकत निकलकर सामने आ रही है कि जितने भी एलिगेशन नवाब मलिक की तरफ से लगाए गए थे, चाहे फिर वो समीर वानखेड़े हो या मोहित भारतीय या फिर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, जिस तरीके से नवाब मलिक ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चलते ही ये आरोप लगाए उसको लेकर, जहां एक तरफ उच्च न्यायालय की तरफ से नवाब मलिक को सख्त चेतावनी दी गई थी तो अब बेल रद्द होने के लिए भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास कर दिया गया है कि अगर नवाब मलिक कोई भी एलिगेशन किसी के भी खिलाफ लगाते हैं तो अब नवाब मलिक की यही चीजें नवाब मलिक के ऊपर भारी पड़ने वाली हैं और शायद अब नवाब मलिक अपनी ही हरकतों के चलते जेल में भी जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का सख्त रवैया है और कोर्ट का जो ऑर्डर है अगर उसका उल्लंघन करेंगे नवाब मलिक तो उसका तो उन्हें खामियाजा भरना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश है वो तो अब नवाब मलिक को मानना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि नवाब मलिक के दामाद समीर खान की भी
मुश्किलें अब आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, क्योंकि एनसीबी की तरफ से पहले ही इस बात पर स्पष्टीकरण दे दिया गया था कि नवाब मलिक के दामाद समीर खान की भी याचिका बेल को रद्द करने के लिए एनसीबी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी थी। यानी कि एक एक करके नवाब मलिक के जो परिवार के लोग हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात अगर नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जाए तो नवाब मलिक के दामाद समीर खान को पहले ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था। ड्रग मामले को लेकर उस वक्त पे भी नवाब मलिक की तरफ से सफाई देने का प्रयास किया गया था और अपने दामाद को लेकर यह कहा गया था कि सिर्फ राजनीति के चलते, राजनीति द्वेष के चलते मेरे दामाद को फंसाया गया है। और उसके बाद भी शाहरुख खान के बेटे का मामला जिस तरीके से सामने आया कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में भी काफी सारे लोगों से एनसीबी ने जांच पड़ताल की, उस वक्त पे भी नवाब मलिक ने इस केस में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की और उन्होंने लगातार पूरे मामले को भटकाने का प्रयास किया। जहां एनसीबी निरंतर इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी, जिन भी लोगों का नाम आ रहा था, इंटरनेशनल रैकेट हो या दुबई से जुड़े कनेक्शन तक एनसीबी पहुंचने के प्रयास कर रही थी। तो इसी बीच नवाब मलिक ने उल्टा ही समीर वानखेड़े, जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, डील कर रहे थे, उन पर ही आरोप लगाने का सिलसिला नवाब मलिक की तरफ से शुरू किया गया। इस बात को लेकर सवाल उठाए गए कि समीर वानखेड़े इतने रुपए के जूते पहनते हैं और उतने रुपए की शर्ट। तो कभी ये कहा गया कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से फिरौती ली गई है, रकम ली गई है। और जहां पर एक पूरा मामला जो कि पूरे सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में बना हुआ, हर कोई जानना चाहता था उस वक्त पर कि आखिरकार कौडेलिया क्रूज मामले पर हुआ क्या। उस वक्त पे भी नवाब मलिक ने इस पूरे मामले को अलग ही एंगल देने का प्रयास किया। जहां एक तरफ एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तो नवाब मलिक ने कहा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किडनैप कर लिया है मोहित कंबोज ने। यानी कि किस तरीके से एलिगेशन लगाए गए इस पूरे मामले को भटकाने के लिए। अब सवाल तो काफी महाराष्ट्र की जनता की तरफ से भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उस पूरे मामले को क्यों भटकाना चाहते थे नवाब मलिक। ऐसे कौन से ड्रग माफिया से नवाब मलिक के संबंध हैं जिन तक तार नहीं पहुंचने देना चाहते, जिनको बचाना चाहते हैं नवाब मलिक। और इसी संचेश में उनके दामाद से लेकर तमाम और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। जहां एक और रिलेटिव नवाब मलिक का लाल चंदन की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया, उसे भी एनसीबी की तरफ से गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अब तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है नवाब मलिक के दामाद समीर खान के सामने। और वहीं एक तरफ मोहित कंबोज की तरफ से कह दिया गया है मियां नवाब मलिक इसी तरीके से फॉल्स एलिगेशन उनके खिलाफ या किसी और के खिलाफ लगाते हैं तो वो कोर्ट जाने में देरी नहीं करेंगे। मियां नवाब मलिक जैसे लोगों को वो सबक सिखाना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर समीर वानखेड़े की भी बात की जाए तो समीर वानखेड़े की फैमिली की तरफ से भी एक के बाद एक याचिका कोर्ट में लगाई जा रही है नवाब मलिक के खिलाफ। और वहीं नवाब मलिक की अब सिरदर्दी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में आए दिन इसी तरीके के ड्रग रैकेट पकड़े जा रहे हैं। और नवाब मलिक की कितनी ही कोशिशों के बाद भी सिलसिला एनसीबी का नहीं रुका है। महाराष्ट्र से लगातार ड्रग माफियाओं की और तस्करी करने वाले लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। और रही बात महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार के किन नेताओं का नाम और कौन से लोग हैं जो ड्रग माफियाओं की मदद इन सभी ड्रग माफियाओं की महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इन चीजों की भी जानकारी और इन तक भी जल्द ही एनसीबी और जो एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं वो पहुंच जाएंगी। पर अब बात अगर महाराष्ट्र के नेता, एनसीपी के बड़े नेता हैं नवाब मलिक की जाए तो जहां एक तरफ कोर्टों की तरफ से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं नवाब मलिक की, तो वहीं दूसरी तरफ संपत्ति को लेकर भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं नवाब मलिक के सामने। क्योंकि ये जो 4 याचिकाएं, जो 4 केस किए गए हैं मोहित कंबोज की तरफ से नवाब मलिक के ऊपर, जहां एक तरफ ये फॉल्स एलिगेशन को लेकर है कि किस तरीके से नवाब मलिक ने झूठे आरोप लगाए मोहित कंबोज और उनके साले के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित कंबोज कई बार सवाल उठा चुके हैं नवाब मलिक की संपत्ति के ऊपर कि आखिरकार एक कबाड़े का बिजनेस करने वाला नेता जिसके पास कभी इतना पैसा नहीं था, तो आज कैसे बेटे फरज मलिक के पास और तमाम गाड़ियों के नंबर और किस तरीके से महंगी गाड़ियां नवाब मलिक के बेटे चला रहे हैं। तो इनको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो जल्द ही जांच शुरू कर सकती हैं। क्योंकि अगर बीजेपी के नेताओं की बात की जाए तो वो लगातार नवाब मलिक की संपत्ति को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं कि आखिरकार नवाब मलिक के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। और इससे पहले नवाब मलिक के बेटे के भी लेकर सवाल खड़े किए गए थे मोहित कंबोज की तरफ से कि कैसे इन गाड़ियों के नंबर, और मोहित कंबोज ने तो ये तक भी कह दिया कि शायद आने वाले समय में वो और भी ज्यादा प्रूफ रखेंगे नवाब मलिक के खिलाफ, जिससे नवाब मलिक चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। बीजेपी के नेता कई बार इस तरीके की घोषणा कर चुके हैं नवाब मलिक को लेकर। अब देखना अहम ये
रहेगा कि कोर्ट में ये मामला कितने दिनों तक और चलता है और नवाब मलिक कब तक चुप रहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की तरफ से आज सख्त चेतावनी नवाब मलिक को दी गई है, क्या नवाब मलिक इस सख्त चेतावनी का पालन करेंगे और नहीं करेंगे तो देखना अहम रहेगा कि क्या एक्शन लेती है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट नवाब मलिक के ऊपर। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।